हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स and top educator on an academic platform for CPF Assistant Commander examination, serious examination and AFCAT examinations, SSB interviews, CPF Assistant Commander interviews and Intelligence Bureau examinations. प्रशांत सर है ना, इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में मैं उन क्वेश्चंस को आंसर कर रहा हूँ जो मुझे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स की तरफ से आए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खुशखबर देना चाहता हूँ। रिसेंटली ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, उनका एक जजमेंट आया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है कि सारे के सारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है उनको पुरानी पेंशन स्कीम लागू पड़ेगी। तो ये वर्डिक्ट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये पुरानी पेंशन स्कीम क्या है, नई पेंशन स्कीम क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा इसका क्या फ़ायदा है। तो बेसिकली 2004 में भारत सरकार ने ये डिसीजन ले लिया था कि जो सरकारी कर्मचारी जो भी है उनमें से किसी को पुरानी पेंशन नहीं लगेगी, सारे लोगों को न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस द्वारा पेंशन लगेगी। और सरकार ने बोल दिया था इसमें एग्जम्पशन सिर्फ और सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मतलब आर्म फोर्सेस को होगा। तो जो भी आर्म फोर्सेस के मेंबर्स थे उनको पुरानी पेंशन लगती। पुरानी पेंशन के एडवांटेजेस क्या है? पुरानी पेंशन में आपको कुछ पैसे नहीं देने सरकार को, आपको पेंशन देने के लिए आपके सैलरी से कुछ नहीं कट होगा, पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन सरकार खुद ही करेगी और उसमें से ही आपको मरने तक पेंशन मिलेगा। तो इसका एडवांटेज था क्योंकि आपके पैसे कुछ सैलरी से कटते नहीं थे, पूरा का पूरा पैसा सरकार की तरफ से पेंशन था। तो फिलहाल सरकार ने स्टैंड लिया था कि ये पेंशन सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिलेगा। सरकार ने बोल दिया था आर्म फोर्सेस को मिलेगा। अभी भी क्या हुआ है, हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया? तो हाई कोर्ट में एक केस दाखिल हुआ था जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि ये पेंशन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को, दैट इज सीएपीएफ, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के मेंबर्स को क्यों नहीं मिल रही है, उसके जवानों को, उसके ऑफिसर्स को क्यों नहीं मिल रही है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कौन आता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आता है, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस आता है, सशस्त्र सीमा बल आता है, आसाम राइफल्स आता है, एनएसजी आता है, एसपीजी आता है। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को सिर्फ मिलेगा, इनको क्यों बाकी लोगों को नहीं मिलेगा? सभी लोगों को मिलना चाहिए। और ये लोग भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी आर्म फोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया है, तो उनको एग्जम्पशन ऑलरेडी होते हुए भी सरकार ने इसको डिनाई कैसे किया पेंशन को? ऐसे वाला याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया था। उसका दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया, जजमेंट दे दिया और ये बहुत ही बड़ा खबर है। और ये जो जजमेंट देते वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि सारे के सारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के मेंबर, भले वो 2004 से पहले ज्वाइन हुए हो या 2004 के बाद ज्वाइन हुए हो, सारे के सारे, भले जवान हो, एएसआई हो, सब इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, ऑफिसर्स हो, सबके सभी लोगों को सरकार को पुरानी पेंशन देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि हाई कोर्ट ने बोल दिया है, सरकार ने ये जो कानून बना है सभी फोर्सेस के लिए, सीआईएसएफ का सीआईएसएफ एक्ट हो गया, बीएसएफ का बीएसएफ एक्ट हो गया, आईटीबीपी का आईटीबीपी एक्ट हो गया, सीआरपीएफ का सीआरपीएफ एक्ट हो गया। ये जब कानून बनाए थे, ये सारे कानून में क्लियरली लिखा हुआ है कि सीआरपीएफ विल बी आर्म फोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, सीआईएसएफ विल बी आर्म फोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो सरकार ने इस डेफिनेशन को पकड़ते हुए बोल दिया कि जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आर्म फोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया है, उसी तरह ये भी सारे फोर्सेस आर्म फोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया है। और 2004 में सरकार ने जो डिसीजन ले लिया था उसमें बोल दिया था आर्म फोर्सेस छोड़ के बाकी लोगों को नया पेंशन लगेगा, सारे आर्म फोर्सेस को पुराना पेंशन लगेगा। तो हाई कोर्ट ने बोल दिया ये भी सारे आर्म फोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया है, इसी वजह से ये जो पुराना पेंशन स्कीम है इनके लिए भी लागू होगा अलॉन्ग विथ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि आपके सैलरी में से जब न्यू पेंशन स्कीम लगता है तो सैलरी में आपके 10% कटौती होती है और वो पेंशन में चला जाता है, पेंशन फंड में। तो आपसे 10% देता है सरकार, 10 से 15%, 10 से 14% सरकार खुद डालता है। समझो आपका 1 लाख सैलरी है, असिस्टेंट कमांडेंट का सैलरी लाखों में होता है, तो अगर समझिए आपका 1 लाख सैलरी है तो आपके 10,000 रुपये ऑलरेडी कट हो रहे हैं
और मतलब आपको 90,000 मिल जाएंगे, आपके पेंशन फंड में जाते थे और सरकार उसमें 14,000 और डाल देता था, तो 24,000 रुपये हर महीना पेंशन फंड में जाते थे। और जब आप 60 साल बाद रिटायर हो जाओगे तो आपको मरने तक, आपकी डेथ होने के बाद आपके फैमिली को आधा पेंशन इस पैसे से मिलता था। लेकिन अभी आपके ये पैसे बिल्कुल भी नहीं कट होने वाले। आपकी 1 लाख सैलरी है, 1,20,000 सैलरी है, आपके सैलरी में से कुछ भी कटौती नहीं होगी। आप कोई भी रैंक में हो, जवान हो, हेड कांस्टेबल हो, एएसआई हो, तो बिना हुए ये पूरा का पूरा पैसा जो पेंशन फंड में जाना है सरकार को अकेले को ही डालना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको इन हैंड सैलरी बढ़ने वाली है। तो अगर आप सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, दिस इज अमेजिंग न्यूज़। ये सीएपीएफ सारे के सारे परमानेंट कमीशन है, अनलाइक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ओटी के थ्रू जब आर्मी में जाते हो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, एयरफोर्स में भी शॉर्ट सर्विस कमीशन है, एफकैट वाले कुछ कुछ। तो सीएपीएफ वैसा नहीं है, ये 60 साल का नौकरी है, परमानेंट कमीशंस है, क्लास 1 गैजेटेड जॉब है, बहुत अच्छे जॉब है, बहुत अच्छा करियर प्रोग्रेशन भी है। तो अगर सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट आप प्रिपेयर कर रहे हो या इनफैक्ट सीडीएस एफकैट कोई भी एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप हमारे साथ आके अनअकैडमी के ऊपर प्रिपेयर कर सकते हो। हमारा रिसेंटली ऑल इंडिया रैंक 1 भी आया था, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हो। तो अगर आपके पास अनअकैडमी एप्लीकेशन नहीं होगा तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, सीडीएस एफकैट सीपीएफ को अपना गोल सिलेक्ट कर लीजिए। और सब्सक्रिप्शन लेते वक्त अगर आपने रेफरल कोड इस्तेमाल कर लिया प्रशांत YT10 PRASHANTYT10, तो आपको ढेर सारा उसमें डिस्काउंट ऑफर्स भी अवेलेबल है, वो भी आपको मिलेगा। तो अगर आपका ऑफिसर बनने का सपना है आर्म फोर्सेस में, उसको पूरा करने के लिए हम आपका पूरा सहयोग देंगे। सो कम जॉइन अस in live classes on Unacademy platform. Thank you very much. Jai Hind. Let's crack it.